Hello students, very good morning to all of you and welcome to the VL Academy. How are you all? I hope you will be fine. So let's begin today lecture. Today we are going to talk about The Midnight Visitor written by Robert Arthur. Today we are going to talk about very important chapter of class 10th which name is The Midnight Visitor and it has been written by Robert Arthur. In this story, there are three main characters. The story revolves around three characters, two rival spies named Oswell and Max, and one mystery writer, Fowler. Oswell is a chubby, lethargic, messy, and clumsy man, while Max is slender and rugged. स्टोरी जो है वो तीन कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है जिसमें से दो स्पाइस हैं। एक का नाम है ऑसवेल और दूसरे का नाम है मैक्स और एक मिस्ट्री राइटर है जिसका नाम है फॉलर। ऑसवेल एक स्पाई है और इसकी पर्सनालिटी स्पाई से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। ये चौबी है, मीन्स मोटा सा है, लेथार्जिक आलसी है, मैसी गंदा सा रहता है एंड क्लम्सी। ये बहुत मीन्स यू कैन टॉक अबाउट इट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग पर्सन। वाइल मैक्स इज स्लेंडर एंड रग्ड, जबकि मैक्स इसके जस्ट अपोजिट है। वो स्पाई लगता है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, वो लंबा चौड़ा सा है, वो सुंदर सा है। तो इस तरीके से ये पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन है दोनों कैरेक्टर्स का। द स्टोरी इज अ शॉर्ट बट इंट्रिग्यूइंग insight into the life of a spy, which may not be as glamorous as in the movies but still full of danger and suspense. इस स्टोरी में हम बात करेंगे कि जो स्पाई होते हैं वो मूवीज़ जैसे नहीं हैं। इस स्टोरी के स्पाई जैसे हमने मूवीज़ पे देखा होगा, ग्लैमरस स्पाई होते हैं, गन्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं उनके आसपास, इस टाइप से होते हैं। बट इन दिस स्टोरी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारा ऑसवेल है जो स्पाई है, बट वो बिल्कुल ही मैच नहीं खाता है कि जो मूवीज़ के स्पाई होते हैं उनसे। लेकिन फिर भी स्पाई की लाइफ डेंजर और सस्पेंस से भरी हुई होती है, तो इस बारे में हम देखेंगे। ऑसवेल मीट्स फॉलर, ऑसवेल फॉलर से मिलता है। अ राइटर फैसिनेटेड बाय स्पाइस एंड सीक्रेट्स, एक ऐसा राइटर जो कि बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है, बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं मन में उसके कि स्पाइस एंड सीक्रेट्स के बारे में लिखने के लिए। ऑसवेल वॉज एक्सपेक्टिंग अ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट टू अराइव दैट नाइट एंड सो आस्क फॉलो टू फॉलो हिम थ्रू द नाइट। तो ऑसवेल ने उसको बोला कि उसके पास आज एक बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स पहुंचने वाला है रात में। तो फॉलोअर बोलता है क्या उसे वह फॉलो कर सकता है, क्या फॉलोअर ऑसवेल को फॉलो कर सकता है आज रात। डिसअपॉइंटेड एट ऑसवेल्स अपीयरेंस एंड मैन रीजन्स फॉलोअर एग्रीज टू डू द सेम। Suddenly, Oswald gets a phone call regarding someone who had entered his hotel room. Alarmed but not overly worried, he becomes follow him to his room. अब ये डिसअपॉइंटेड हो जाता है। कौन? ये फॉलो जो है वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि स्पाइस मोस्टली मना करती है, नहीं तो मुझे फॉलो नहीं कर सकती, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। बट ऑसवेल ने क्या किया, उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बोला, हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, चलो तुम मुझे फॉलो कर लो, मैं एग्री हूँ इस चीज़ पर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सडनली ऑसवेल को एक कॉल आता है और बोला जाता है कि उसके जो होटल है उस होटल के रूम में कोई एंटर कर गया है, अलार्म बजा हुआ है। बट नॉट ओवरली वेरीड ही बिकॉन्स फॉलोअर टू फॉलो हिम टू हिज रूम। लेकिन इसके अपोजिट उसने जो फॉलोअर था उसको मना नहीं किया और उसको बोला कि चलो आओ रूम तक चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है रूम में। द रूम वॉज इन द 6th फ्लोर एज दे एंटर द रूम। रूम कौन से फ्लोर में था? रूम 6th फ्लोर में था। जैसे ही उन लोगों ने रूम में एंटर किया, दे स्टार्ट बाय अ पिस्टल टॉन्टिंग इंडिविजुअल स्टेयरिंग एट देम। ठीक है, तो जैसे इन लोगों ने रूम में एंटर किया तो सामने एक पिस्टल उनकी तरफ थी और एक व्यक्ति उस रूम में खड़ा था। इट इज़ मैक्स, द राइवल स्पाई ऑफ ऑसवेल। यह मैक्स था जो कि एक अपोजिट कंट्री का स्पाई है ऑसवेल के। ही आस्क्ड देम टू एंटर एंड लॉक द रूम। उसने पूछा कि रूम तो लॉक था, तो फिर रूम में तुम कैसे एंटर हुए। द थ्रेटन्स ऑसवेल एंड वांट्स हिम टू हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट्स टू हिम एज सुन एज दे अराइव्स एट द रूम लेटर दैट नाइट। तो अब जो हमारा ऑसवेल था उसने बोला कि रूम तो लॉक था, तो बिल्कुल तुम रूम में एंटर हुए होगे तो विंडो से आए हुए होगे, जो बालकनी है बाहर, तुम वहाँ से आए होगे रूम के अंदर। और उसने अब मैक्स ने डराना शुरू किया ऑसवेल को और बोलता है कि अपने हाथ ऊपर करो और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं
तुम्हारे पास आए हैं वो मुझे तुम बहुत जल्दी से दे दो। Playing rather composed, Oswald sits down and complains about the balcony window that he thought Max used to break into his room. अब क्या होता है कि अब वो खेल रहा है मैक्स के साथ, ऑसवेल मैक्स के साथ खेल रहा है, किस तरीके से उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है कि वो मैक्स ऑसवेल सबसे पहले तो सोफे में बैठ जाता है और बोलता है कि जो बालकनी की विंडो है या इस तरह की है कि कोई भी रूम में एंटर कर सकता है, तुमने उसे तोड़ा होगा, उसके ग्लास को तोड़ा होगा और तुम रूम के अंदर आ गए होगे। Max claims that he used the master key to get inside and had he known about the balcony, he would have used that instead. तब मैक्स ने बोला नहीं, मैं बालकनी से नहीं आया हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ? मेरे पास एक मास्टर की थी तो मैं सीधा दरवाजे से ही अंदर आया हूँ और अब मैं जाते टाइम बालकनी का यूज़ करूँगा। Oswald reiterates that he had complained to the management about the balcony window several times and has had previous break-ins. तब क्या होता है कि ऑसवेल बोलता है कि वो होटल के मैनेजमेंट से कंप्लेन करेगा इस चीज़ की कि ये जो बालकनी की विंडो है उसको काफ़ी बार तोड़ करके अंदर आया जा चुका है, तो इसको हटाया जाना चाहिए और उसको और मजबूत और सिक्योरिटी इशू से अच्छा करना चाहिए। फॉलर वॉज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन इंटेंसली, सडनली देयर इज लाउड क्लैमर एट द डोर। अब जो फॉलर था वो इन दोनों की कन्वर्सेशन को सुन रहा था, तभी अचानक डोर पे बहुत तेज सी आवाज़ आई। आवाज़ किस तरह की? नॉक करने की, डोर को नॉक करने की आवाज़ आई। ऑसवेल सजेस्ट दैट इट मस्ट बी द पुलिस दैट ही हैड अरेंज टू सेफ कीप द डॉक्यूमेंट्स। अब ऑसवेल ने बताया कि यह बिल्कुल ज़रूरी तौर पर यह पुलिस ही होगी जिसको ऑसवेल ने बुलाया था डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट्स सेफ कंडीशन में पहुंच जाए। तो ऑसवेल ने मैक्स को बोला कि ये 100% पुलिस ही होगी। ठीक है, तो फॉलर इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन को सुन रहा है और बोल रहा है कि 100% पुलिस है जिसको ऑसवेल ने बुलाया हुआ था, किस लिए? डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए। मैक्स इज गेट्स anxious and asks Oswald to turn them away while he hides in the balcony. मैक्स बोलता है गुस्से से ऑसवेल को कि इनको तुम बाहर भेजो, किसी भी तरीके से बातों में उलझाओ जब तक कि ये जो मैक्स है वो बालकनी में छुप ना जाए। He threatens to shoot if he smells any trickery. As soon as Max leaps outside the window, he yells out of horror as he crashes to the road below. अभी क्या हुआ कि मैक्स ने उसको ऑसवेल को थ्रेट दी, धमकी दी कि अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, अगर तुमने कोई भी इस तरह की हरकत की कि जिससे कि मैं पकड़ा जाऊं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई मैक्स छिपने की कोशिश करने लगा विंडो के बाहर, उससे लगा कि विंडो के बाहर बालकनी है, लेकिन तभी एक ऐसी हॉरर सी आवाज़ आई, चिल्लाने की आवाज़ आई, बहुत डरावनी आवाज़ आई कि कोई रोड पर गिर गया हो। ऐसी आवाज़ है कि रोड पर कोई गिर गया हो। ये समझने की चीज़ थी कि ऑसवेल ने मैक्स को बोला कि बालकनी में छुप सकते हो, तो मैक्स ने वही यूज़ किया और वो बालकनी में छुपने की कोशिश करने लगा और मैक्स ने ऑसवेल को धमकी दी कि अगर तुमने कोई ट्रिक खेली तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी मैक्स जब बालकनी में छुप रहा था तो जैसे ही छुपने की कोशिश की तो नीचे से आवाज़ आई मैक्स के छुपने के बाद कि जैसे कोई रोड पर गिर गया हो। द रूम हैड नो बालकनी आफ्टर ऑल। रूम में कोई भी बालकनी थी ही नहीं। Right. Next, the door opens and Fowler sees a waiter holding Oswald's drink rather any policeman. और अगली पल जब फॉलर ने रूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक वही वेटर थी जो कि ऑसवेल के लिए एक ड्रिंक लाई हुई थी। That's all. कोई भी पुलिस नहीं थी वहाँ पर। Fowler is relieved and impressed by Oswald's प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब फॉलर को लगा कि वाह व्हाट अ पर्सन ही इज़। अब फॉलर जो है वो उसके ऑसवेल के प्रेजेंस ऑफ माइंड से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। ही रियलाइजेस दैट लुक्स कैन ट्रूली बी डिसीविंग। जो उसको एहसास हुआ कि लुक मैटर नहीं करता है किसी भी चीज़ के लिए, जैसा कि हमने होता है ना एक बोलते हैं यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये लुक जो है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है। ऑसवेल स्पाई नहीं दिखता था, मोटा सा भद्दा सा गंदा सा व्यक्ति था, आलसी टाइप का व्यक्ति था, बट उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना बढ़िया था। उसने मैक्स को बोला कि जाओ बालकनी में छुप जाओ और वहाँ पर कोई बालकनी ही नहीं थी। उसने पहले तो पुलिस का गेम बनाया कि यहाँ पर पुलिस आ गई, उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। अब जो मैक्स था वो घबरा गया, बालकनी में छुपने की कोशिश करने का, वहाँ बालकनी नहीं थी, इस वजह से वो नीचे कूद गया, अंधेरे की वजह से उसको दिखा नहीं। तो मैक्स ने
ऑसवेल ने अपनी और फॉलर की जो जान थी वो बहुत अच्छे तरीके से बचा ली, और वो जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उसके पास आने वाले थे उनको भी बहुत अच्छे तरीके से सेव कर लिया. सो दिस वॉज योर स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर. गेट इट? आई होप you got the chapter in a great way. So thank you. Have a good day.